हालेलुया, हालेलुया। खुदा की तारीफ हो। तो मैं आपकी सबकी भरपूर तालियों में खुदा के कानून सुनाना चाहूँगा। हालेलुया, प्रेज़ द खुदा की तारीफ, प्रेज़ द हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। सब बोले खुदावंद का नाम मुबारक हो। फिर से बोले, खुदावंद का नाम मुबारक हो। प्रेज़ बी द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदावंद का नाम मुबारक हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अज़ीज़ों आज के दिन के लिए, सलामती के लिए, बरकत के लिए, आप सबके यहाँ पर आने के लिए। खुदावंद ने आपको महफूज रखा, हम सबको महफूज रखा। इस बुरे ज़माने के अंदर भी खुदावंद ने अपनी ताकत दी, कुव्वत दी और हमें इज्जत दी, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया और हम यहाँ तक पहुँचा। इस बात के लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं। आमीन, सब बोलिए आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका और यहाँ पर भाई प्रिजाइड करने वाले भाई के लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, क्वायर के लिए और तमाम दर्शक के लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमारे गलों को और साज़ों आवाज़ों को अपने लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया, तारीफ हो यीशु मसीह के नाम। आज मेरे अज़ीज़ों हम वक्त की आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं। वक्त की आवाज़ वो होती है जिसे हम द वॉइस ऑफ आवर एज, हमारे ज़माने की आवाज़ कहते हैं। आमीन, आमीन। उसको पढ़ते हैं और उसमें खुद को तलाश करते हैं और देखते हैं कि हम बाइबल मुक़द्दस में के इन रिश्तों में कहाँ पर मौजूद हैं। हालेलुया, हालेलुया। निकालिएगा मेरे साथ खुदावंद के कलाम अक़दस में से चंद हवाले जात पढ़ेंगे। आइए निकालिए खुदावंद के कलाम पाक में से। चलेंगे हम यशायाह नबी के सहीफे, यशायाह नबी का सहीफा पुराने अहदनामा के अंदर, यशायाह नबी का सहीफा चैप्टर 33 उसको निकालेंगे और उसकी 13वीं आयत से हम नीचे की तरफ पढ़ेंगे। जी, कोई भी भाई या बहन इसको बुलंद आवाज में खुदावंद के लोगों के लिए सरी हम तलावत करें। जी, तुम जो दूर हो सुनो, ऊंची आवाज, बुलंद आवाज से पढ़िए। तुम जो दूर हो सुनो, तुम जो दूर हो सुनो कि मैंने क्या किया, कि मैंने क्या किया, और तुम जो नजदीक हो मेरी कुदरत का इकरार करो, और तुम जो नजदीक हो मेरी कुदरत का इकरार करो। वो गुनहगार जो सहून में हैं डर गए, वो गुनहगार जो सहून में हैं डर गए। कब कभी ने बेदीनों को आ दबाया है। जी, कौन है, कौन हम में से उस मोहलिक आग में रह सकता है। कौन हम में से उस मोहलिक यानी हलाक करने वाली आग में रह सकता है। और कौन हम में से अब्दी शोलों के दरमियान बच सकता है। कौन हम में से उन अब्दी शोलों में, ना बुझने वाली आग के लपटों में, शोलों में रह सकता है। कौन रह सकता है? जी, वो जो रास्त रफ्तार और दुरुस्त गुफ्तार है, वो जो रास्त रफ्तार और दुरुस्त गुफ्तार है। जी, जो जुल्म के नफा को हकीर जानता है। पढ़ते जाइए। जो रिश्वत से दस्तबरदार है। जी, जो अपने कान बंद करता है ताकि खून रेजी के मज़मून से ना सुने और आंखें मूंदता है ताकि ज़यानकारी ना देखे। हाँ जी। और बुलंदी पर रहेगा, वो बुलंदी पर रहेगा। क्या होगा? जो ज़यानकारी ना देखे, अपनी आंखें मूंद लेता है, ज़यानकारी कहते हैं हरामकारी। और वो कहाँ रहेगा? बुलंदी पर रहेगा। जी, आगे चलिए। उसकी पनाहगाह पहाड़ का किला होगा। उसकी पनाहगाह पहाड़ का किला होगा। उसको रोटी दी जाएगी। उसको रोटी दी जाएगी। उसका पानी मुकर्रर होगा। उसका पानी मुकर्रर होगा। पढ़िए। तेरी आंखें बादशाह का जमाल देखेंगी। तेरी आंख बादशाह का जमाल देखेंगी। जी, वो बहुत दूर तक वसी मुल्क पर नजर करेंगी। वो बहुत दूर तक वसी मुल्क पर नजर करेंगी। कौन करेंगी? आंखें करेंगी। तेरा दिल उस दहशत पर खोजेगा, उस दहशत पर सोचेगा, कहाँ है वो गिनने वाला, कहाँ है वो तोलने वाला, कहाँ है वो जो बुर्जों को गिनता था। तो फिर उन तुंदखू लोगों को ना देखेगा। उन तुंदखू
लोगों को ना देखेगा जिनकी बोली तू समझ नहीं सकता, जाइए, जिनकी ज़बान बेगाना है जो तेरी समझ में नहीं आती, और हमारी ईदगाह सहून पर नजर कर, तेरी आंखें यरूशलेम को देखेगी जो सलामती का मकाम है, बल्कि ऐसा खेमा जो हलाया ना जाएगा। हाँ जी, पीछे आ जाए, इसी में पीछे 33 की 6 पढ़ दें जरा मेरे लिए प्लीज। और तेरे ज़माना में अमन होगा, नजात और हिकमत और दानिश की फरावानी होगी, नजात और हिकमत और दानिश यानी अकल की फरावानी होगी। खुदावंद का खौफ उसका खजाना है, खुदावंद का खौफ उसका खजाना है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए, मेरे अजीजों, आप सबों के लिए बाइस बरकत, बाइस रहनुमाई, बाइस इस्लाह। इस्लाह मतलब नसीहत, दुरुस्तगी, आमीन, और बाइस शिफा हो। और अगर किसी पर किसी भी तरह की मुसीबत है तो आज इस कलाम के जारी होने से आपकी जिंदगी से दूर हो जाए, अलग हो जाए। खुदा आपको बरकत दे। अजीजों बैठिए, खुदा आपके साथ। गॉड ब्लेस। आज का हमारा मौजू बड़ा अलग सा मौजू है, लेकिन ये बड़ा खास मौजू। बाइबल मुकद्दस में इस मौजू का बारहा तज़किरा आया है, और इस मौजू को समझे, जाने और इसको अपनी जिंदगी पर अप्लाई किए बगैर हमारा गुजारा नहीं। आमीन। और ये मौजू है आग से साफ किया जाना। आग से साफ किया जाना, यानी मैं इसको और सही हमको बोलूं तो आग के जरिए साफ किया जाना। आमीन। सेंटिफाइड बाय द फायर। अब होली फायर कैसे? हम चुके रूहानी मानों में इसको बात को कर रहे हैं, रूहानी तरीकेकार से समझ रहे हैं, स्पिरिचुअल अंग में बात कर रहे हैं, रूहानी अंग च गल करन डे हैं, है ना, रूह दे अंग च गल डे हैं करन, है ना, तो हम इसको रूहानी अंग में समझें। बाइबल मुकद्दस में लफ्ज फायर या आग या द फायर ऑफ होली स्पिरिट, आमीन, द फायर फ्रॉम गॉड, खुदा की तरफ से आग, द फायर फ्रॉम हेवन, आसमान की तरफ से आग, इसका बहुत दफा जिक्र हुआ। आमीन। अभी कुछ बैठे बैठे आपको मैं कुछ हवाले जो हैं वो कहूंगा कि वो नोट करवाऊंगा और आप उनको पढ़ेंगे भी। लूका की इंजील पे हाथ रखिएगा, निकाल के रखिए, वहां से एक हवाला आप देंगे। यीशु मसीह ने कुछ बोला आपके बारे में, लेकिन फिर वक्त अभी के वक्त के अंदर हम थोड़ा सा सीखेंगे। ये जो कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ा है मुकद्दस, ये साया नबी के जरिया से नबूवती अंग के अंदर, नबूवती रीलम के अंदर बयान किया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आमीन बोलते रहेंगे तो खुदा को लगेगा, मुझे तो बाद में लगेगा, पहले खुदा को लगेगा कि भाईजान मेरे रास्ते आए। आमीन। आपके जरिया से साफ किया। अगर इसे कहा जाए कि पाक किया जाना तो ज्यादा अच्छा, तो आपके जरिए से साफ किया जाना मतलब पाक किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर यिर्मयाह नबी खुदा के रूह की हिदायत से एक नबूवत बयान कर रहा है उस टाइम के ईमानदारों के लिए। और आप जानते हो उस टाइम के ईमानदार कौन? बनी इस्राइल की नस्ल में से यहूदा का कबीला और दीगर और बहुत से कबीले, आमीन, जो 12 कबीलों की नस्लें थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप नए अहदनामे में यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है और हमारा याकूब है, जिसके 12 बेटों की रसूली तालीम से आगे नस्ल पैदा हुई है, समझ आई बात की? आमीन। खुदावंद यीशु मसीह हमारा एज लाइक है ना, जैसे जैकब था, याकूब था, अब्राहम का बेटा। आमीन, 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 आमीन। इसहाक का बेटा, हालेलुया, हालेलुया। और अब्राहम से इसहाक और ईसाऊ, इसहाक और इस्माइल। तो क्या हुआ, याकूब का जो इसहाक का जो बेटा था याकूब, उसके आगे 12 बेटे हुए, 12 गोत्र, 12 कबीले। आमीन, आमीन। 12 कबीले, 12 बेटे हैं। इसी तरह यीशु मसीह के दौर के अंदर 12 रसूलों का चुनाव हुआ। आमीन, आमीन। और उन 12 रसूलों की रसूली तालीम से आगे लोग डेवलप हुए, पैदा हुए। आमीन, मसीह में नई पैदाइश की। आमीन, आमीन। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे उस टाइम पर खुदा बोलता था किसी नबी के जरिए से, हमारे जमाने में भी बोला है किसी नबी के जरिए। यीशु मसीह कहता है मैं कल, आज, बल्कि अब तक। इसका क्या मतलब है? कोई बंदा बंदी, खुदा की बेटी बेटा हाथ खड़ा करे और बताए इसका मतलब क्या है?
आसान लफ्जों में बताया, कोई मसला नहीं, ये कोई उस तरह की है ना कॉमन चर्च नहीं है। ये मैंने पहले बताया, ये कॉमन कॉन्ग्रीगेशन नहीं, ये कॉमन कलीसिया नहीं, कॉमन नहीं है, ये प्राइड चर्च है। ये मौका भी देता है सोचने का और जवाब लेने का मौका भी, और क्वेश्चन करने का मौका भी देता है। आमीन। यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा होला, तब्दीला मतलब क्या है इसका? एक बोले, चलिए आप बोले, ये तो ठीक है। आज कल बल्कि अब तक इसका क्या? एक जैसा तो है, बट एक जैसा कैसे है वो उन्होंने कहा। आमीन। एक जैसा तो है कौन? यीशु मसीह। कल का मतलब जब यीशु मसीह बच्चे के तौर पर आया था, बड़ा हुआ और फिर जान दी, जी उठे और आसमान पर सऊद फरमा गए, ये है कल गुजरा हुआ। आमीन। 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 उसके बाद आज ये सातवें जमाने में यकसान है, एक जैसा। वो तो करा चला गया ना, वो नबी था, नबी की खिदमत करके चला गया। तुसी कहते हो नबी तो बाद कोई नबी नहीं, यीशु तो बाद यीशु ही साडा नबी, यीशु ही साडा काहिन, यीशु ही साडा दोस्त, यीशु ही साडा है ना सब कुछ होई। वो ते ठीक है, पर किंज यीशु ने देखा किसी ने? ताड़े जो किसी ने देखा हो यीशु ने फिजिकली देखा किसी ने? कोई बच्चा बच्ची भाई भैन ए पिछलियां 7 पुश्तां तो दसे, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਏ ਆ, ਚਲੋ 2 ਪੁਸ਼ਤਾਂ 3 ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਪਾ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਾਦਾ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਦਾਦੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਮੀਨ। ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਚ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਆਂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਚ ਫਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। क्योंकि वेरी फ्रैंकली दस ये तस्वीर का दूसरा रुख बता, बहुत दफा ख्वाब में आने वाले यीशु ने। हमारे इलाके की एक बच्ची, खुदा उससे जिंदगी दे, मैरिड बच्ची थी, तो मैं कहीं पर गया, हमारे चर्च के एक भाई थे, आजकल वो हमारे साथ नहीं है, किसी वजह से क्योंकि दूर थे, तो वहां पर एक मैसेज का चर्च में ज्वाइन किया, नाम नहीं लेना चाहिए। तो उनकी वो सिस्टर की बेटी थी, शादीशुदा थी, तो उसने मुझे अपने घर इबादत पे बुलाया। तो इबादत के बाद वो बच्ची आई, उन्होंने मेरे पास से बात करना चाहती हूँ। तो भाई साहब ने कहा कि ये बच्ची है, बेटी है हमारी, शादीशुदा है, बात करनी। तो मुझे कहती है पास मुझे थोड़ी सी बताइएगा, मुझे रात को ख्वाब में सुना और यीशु मसीह आसमान से एक सीढ़ी लगा के उतरे हैं। पता नहीं मैंने किसी से ये बात डिस्कस की इससे पहले, कभी किसी से की हो शायद। सीढ़ी लगा के उतरे हैं और उतर कर वो मेरे पास हैं, मुझे उसने पैसे दिए और मैंने कहा पैसे मुझे इसलिए दिए हैं क्योंकि हम पर बहुत ज्यादा कर्जा है मेरे हस्बैंड पे और मुझ पे, यीशु मसीह ऐसे पैसे दे के गया मुझे। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे? तो मैंने कहा पहली बात तो ये है कि यीशु मसीह को किसी सीढ़ी की जरूरत है। सही होगी बात? आमीन। यीशु मसीह बाय हैंड आपको आसमान का बंदा है, आसमान की हस्ती है। डॉलर वॉलर ये पैसा रियाल है फलाना डमकाना जिसकी वजह से 19-20 कर देते हैं आप, सगे समित्रों के साथ भी कर देते हैं कि नहीं? आमीन। आप नहीं करते होंगे, कहीं तो होता होगा। आमीन। होता है कि नहीं? आमीन। स्टोरियां तो सुनी है, वाकयात तो सुने हैं, तो वो फिजिकली कोई चीज आपको देगा नहीं। फिजिकली का मतलब सीढ़ी लगा के उतरेगा और आपको डॉलर देगा। तो बात दिमाग में बैठती है क्यों जी? अगर डॉलर देने होते तो यीशु बैठ के वहां पे स्टोरियां ना बना रहा होता, गरीब लाजिम उसे डॉलर दे के आता। भाईजान क्यों पे आए हैं? पकड़ डॉलर। अगर डॉलर की बात होती, समझ आ नहीं निकलती, तो जाता अयूब के पास, उसे कहता भाईजान ये ले डॉलर, मैं उतरा हूं तुझे डॉलर देने के लिए। नहीं, सबसे पहले आसमान की बादशाही की तलाश है, दुनिया की सब चीजें मुझे, ये दुनिया की किसी चीज ने बच्चों, नौजवानों, खुदावन के बेटों और बेटियों जो कि दावा करते हो कि हम उसके हैं, खुदावन जब आता है आमीन आमीन तो कुछ होता आमीन। और उस कहता है कुछ अजब नहीं, यानी इसमें कोई अजीब बात नहीं। हैरत ज़्यादा मत होना कि अबलीस भी नूरानी फरिश्ते का रूप धार कर यीशु बन के, बारी यीशु बन के, अब होता है ना
ایک یسوع تھا، ایک بائبل میں بار یسوع بھی تھا، بار یسوع جادوگر تھا، اور یسوع ہمارا جادوگروں کو ان کا اتنی مماثلت ہوگی ایمانداروں کی اور غیر ایمانداروں کی کہ لگے گا کہ یہ بھی ایماندار ہی، اس لیے اس نے کہا خبردار کوئی تم کو فریب نہ دے۔ آمین۔ اس وقت تک خاتمہ نہ ہوگا جب تک وہ گمراہی کا جو شخص ہے، گناہ کا فرزند ہے، ظاہر ہے۔ آمین۔ لیکن ایک کام ہوگا، مصیبتوں کا شروع ضرور ہوتا ہے، خاتمہ نہیں۔ آمین۔ آمین۔ ہم نے یہاں پر پڑھا، مقدس یسایہ نبی فرماتے ہیں نبوت کی روح سے، وہ کہتے ہیں تم جو دور ہو سنو۔ یہ دور والا لفظ ہم نے کہیں ایمال میں بھی پڑھا، ایمال 2 بار۔ جب روح القدس اترا، ایسے روح القدس جب اترا تھا تو کیا روح ہی اترا تھا یا کچھ اور بھی اترا؟ کیا اترا تھا؟ مسیحی خاندانہ چھوٹ، جب روح اترا تھا تو کچھ اور بھی اترا تھا۔ کیا اترا تھا؟ زبانیں اتری تھی پر اچھا حال ابھی کلیئر نہیں دس رہے، ابھی بھی نہیں بتا، آگ اتری تھی، آگ کی صورت میں اتری تھی، وہ زبانیں اور باقاعدہ وہ آگ کے شعلوں کی طرح پھٹتی ہوئی، جیسے آپ ایک جلاتے ہیں، کینڈل کو جلاتے ہیں تو اس کی پھڑپڑانے لگتی ہے وہ اوپر کی، اور پھٹ رہی ہوتے ہیں وہ اوپر کے شعلے ایسے نکل رہے ہوتے ہیں۔ اب سمودھ حالت میں تو چل رہی ہوتی ہے لیکن وہ پھٹ رہی تھی، وہ پھڑپڑا رہی تھی۔ آمین۔ آمین۔ آج کا ٹاپک ہے آگ سے صاف۔ آپ نے دیکھا ہوگا یسوع مسیح کی مصلوبیت کنہوں نے دیکھی؟ شاگردوں نے۔ یسوع مسیح کے خاص الخاص چناؤ میں کون آئے؟ شاگرد آئے۔ آمین۔ آمین۔ یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق 2 گئے اور بڑے بڑے کام کیے اور واپس آ کے خوشی خوشی بتایا پتروں نے ہمارا کام مان دی، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ آمین۔ اتنا کچھ یسوع کے ساتھ رہتے میں کیا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا ہوا تھا کہ اس نے کیسے فیصلہ کیا تھا، اس وقت پر عین وقت پر پکڑی گئی حرام کاری میں عورت کو جو عین وقت پر پکڑی گئی تھی، اس کا فیصلہ کیسے کیا، اسے فقی فریسیوں کو جواب دیتے ہوئے سنا ہوا تھا، اسے 7000 کو کھانا کھلاتے ہوئے دیکھا ہوا تھا، اسے 5000 کو کھانا کھلاتے ہوئے دیکھا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا تھا کہ تھوڑی سی روٹی اور مچھلیوں سے اس نے کتنے ہزار جو ہے وہ پیٹ بھر دیے تھے ان کے، ہے نا، اتنا کچھ دیکھا ہوا، پھر بھی ان کے لیے ضروری تھا کہ ان کو آگ سے صاف، ضروری تھا۔ آپ کہتے ہیں میں روزے رکھتی ہوں 40، میں ایمان کا عقیدہ پڑھتا ہوں اتنی بار، میں نے یہ والا اعتراف کیا، میں نے وہ والا اقرار کیا، میں نے یہ والے پاؤں دھونے کی رسم کی، ہمارا پادریوں کے پاؤں دھوتا ہے، ہمارے ہے نا، ہمارے کیا ہوتی ہے مہینے کے پہلے، اس میں ہفتے میں کیا عشاء فسا ہوتی ہے، ہم تو ایکوریٹ بائبل کے مطابق چل رہے ہیں بھائی، ہم نے تو پانی کا بپتسمہ اکارڈنگ ٹو دا ورڈ آف گاڈ لیا ہے، ہم نے روح کا بپتسمہ بھی لیا ہے، آپ کو پتا ہے یہ 3 سیشن ہے، کیا آپ کو پتا ہے؟ آمین۔ کیا برائڈ چرچ جاگی ہوئی ہے، اسے پتا ہے کہ پانی کا بپتسمہ، روح کا بپتسمہ اور پھر آگ کا بپتسمہ، اور جب تک آپ آگ کا بپتسمہ نہیں پاتے، جب تک آپ آگ سے سینٹیفائیڈ نہیں کیے جاتے، ریپچر بھول جائیں، آمین۔ نہیں ہو سکتا، ہوا چھوٹ جانا ہے، نہیں ہو سکتا۔ خدا یسوع ہم نے 500 بار گایا تھا، یہ اب تو بنتا ہے ہمارا اڑنا۔ یہ دیکھو لیفٹ رائٹ لوگوں نے کبھی نہیں گایا ہوا چھوڑ جانا، انہوں نے کہا 500 بار گایا تھا، پر ساری زندگی میں 500 بار ہی گایا۔ جب تم دنیا میں تھے تو 2000 سال پہلے میں دنیا میں آیا تھا، اس سے 20,000 زیادہ ہی تم نے صرف صلیب پہ گائے ہیں۔ وہ جو میں نے کر دیا کام اسی کو دہراتے جا رہے ہو بھائی، وہ تو پتا ہے پوری دنیا کو، جو نہیں پتا وہ بتاؤ، اور وہ کیا نہیں پتا؟ 90% کلیسیوں کو نہیں پتا کہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، یہ پتا اٹھائے جائیں گے، پر کیسے، کیا ایبلٹی ہونی چاہیے، کیا قابلیت، کیا ہم میں ہنرمندی ہو، کیا کچھ خاص ہو جس سے ہم خاص کہلائیں، اور پھر خاص لوگوں کو خدا کیا کر لیں، اٹھا لیں۔ یہ نہیں، بس اب ایک انج ہوئے گا، کیا چرچ جانا بہت نہیں؟ جناب بہت نہیں۔ روزے رکھنا بہت نہیں؟ نہیں بہت نہیں، ہے نا؟ وائر میں فرنٹ لائن پہ بیٹھنا بہت نہیں؟ بالکل نہیں۔ تبلا بجانا بہت نہیں، آرگن، یہ ساؤنڈ سیٹ، یہ لائٹنگ سیٹ، پنکھے لگانا، یہ کرنا وہ کرنا بہت نہیں، بالکل بہت نہیں۔ بپتسمہ تو لے لیا پادری صاحب، جی تسی کہندے سو جی لے لیا، دنیا تو اسی
दुनिया ने दुश्मनी लै ली, दुनिया ने क्या किधर चले गए, कितना लोग चले गए, सुना है ना? आमीन। ये बहुत नहीं, इतना कुछ किया बहुत नहीं, टाइम देते थे बहुत नहीं, चंदे हदिये फलाना ढमकाना, ये चर्च की असेंबलिंग, ये किया वो किया, आपके लिए हमने लाखों कुर्बानियां दी। भाई मेरे लिए ना दो, मेरे लिए कोई कुर्बानी मत देना। अगर मेरे लिए दे रहे हो तो फिर कुछ अजर नहीं आना। अगर आपने कहीं ये सोच लिया तो पिछला अजर भी खराब कर दोगे। ये सोचो कि हमने खुदा के लिए कुछ किया। आप मेरे की बात कर रहे हो, आपने खुदा के लिए भी कुछ किया। आमीन आमीन। तो क्या पादरी साहब खुदा के लिए कुछ किया? ये बहुत नहीं, बहुत कुछ है लेकिन बहुत नहीं। तो क्या है पीछे रह गया? तो अब क्या रह गया? सारे मामला तो पूरे हो गए, सारे मामला पूरे नहीं हुए। दूल्हा पहुंच गया है बारात लेकर, लेकिन सेहरा कोई घर में भूला है। या बड़ी जरूरी चीज एक और बात होती, चिट्ठी का चिट्ठी पता है ना, एक पादरी दूसरे को भेजता है, भाईजान है चिट्ठी तो बगैर नाकाम है। तो सारी तैयारियां लाखों लाख करोड़ों करोड़ लगा दिया हमने, लेकिन अभी भी कुछ था। जी बिल्कुल, चिट्ठी थी ना, चिट्ठी किधर? वेरिफिकेशन लेटर किधर है ना? कैरेक्टर सर्टिफिकेट किधर है? मुझे क्या पता कि आप कुंवारे हो या नहीं हो? पादरी ने लिखा है कि आप कुंवारे हो। मुझे क्या पता कि आप स्पिंस्टर हो, बैचलर हो, यानी तशीज़ा हो, अभी आप शादीशुदा नहीं हो। क्या पता पर्दे के पीछे क्या आपने शादी दूसरी शादी क्यों? किसी ने वेरीफाइड लेटर लिखा? तो लेटर के बगैर जनाब नहीं होगा। भाईजान आप लेटर तो छोड़ आए हैं, 8-10 घंटे का सफर है, पादरी साहब को टाइम करो, बोलो नहीं हमारा असूल नहीं। बोलता है हमारा असूल नहीं है, लेटर आएगा तो उनका होगा, वरना 2 दिन इधर ही था। इसका मतलब है कुछ तो बात है जो रह गई पीछे, जिसके बगैर शादी आपकी रुक गई या नहीं हो सकती। गल्ला समझ आ रही है ने? इसका मतलब है यहां से रुखसती दुल्हन की बगैर वेरिफिकेशन लेटर के, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के नहीं। कैरेक्टर कैसे बनाना है? पानी का बपतिस्मा लेके, अच्छी बात, वो तो शुरू रुलकुद्स का बपतिस्मा लेके, वेरी गुड। वो भी आपको पता है रुलकुद्स का बपतिस्मा रैप्चर के वो क्या देते हैं? रुलकुद्स के बपतिस्मे से आपको क्या मिलता है? स्टूडेंट्स, अच्छा, जब रुलकुद्स का बपतिस्मा आता है तो आपके पास इनामात आते हैं, गिफ्ट्स आते हैं, नेमतें आती हैं, मैं कहूंगा स्पिरिचुअल फ्रूट्स आते हैं, रूहानी फल आते हैं। वो कौन से हैं? रूह की 9 नेमतें। और फिर वो वादा पूरा होता है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया ताकि तुम्हें क्या लगे? फल लगे, और तुम्हारा फल कायम रहे। जब खुदावंद चुनता है तो कैसे चुनता? क्या पानी का बपतिस्मा खुदावंद का चुना? नहीं, हो सकता है लेकिन वो खाली नहीं, क्योंकि 90% लोग आए, बहुत से लोग आए, बहुत से लोग आए, और पानी का सही बपतिस्मा, बाइबल की सही मैसेज की स्टडीज, टॉप लेवल की सीनियरिटी में आए, लेकिन फिर आज वो किधर? उन्होंने औकात के साथ रुलने की कोशिश की, और वक्त आने में पता चला वो शिकरे थे। कई लोग कहते शिकरे की नजर बहुत तेज होती है। मैं क्या वेरी गुड, मैं क्या मुझे बताओ, किताबों में लिख दिया, जो दुनिया की किताबें हैं, जो दुनियावी वहां पर लिखते हैं शिकरे की नजर तेज है, उकाब से भी ज्यादा। मैंने कहा रॉन्ग। कहते हैं क्यों? मैंने कहा सबसे ऊपर कौन जाता है? क्या शिकरा या उकाब? आपको यहां से शुरू करो। जब यहां से शुरू करोगे तो फिर जितना ऊपर कोई जाता है उतना गहरा देखता है, तो उसकी नजर क्या है? शिकरा। हर वो डिनोमिनेशनल सिस्टम है जो कहता है हाँ यूं ही पता है कलाम भाई जी की, तुसी प्राइड चर्च अलग कर दे पे हो तो कलीसिया अलग कर दे पे हो, है एक कहंदे हो परे दा सेक्शन है, एक कहंदे हो है ना अबदी च सामने खलोण वाले दा सेक्शन है, एक किधर दी गल्लां करदे हो। मैं कहता हूं ये बातें एक्चुअली में आपको समझ नहीं आई। प्रॉब्लम मुझे पता है, आपको नहीं पता, क्योंकि आप ठहरे पब्लिक, और दूल्हा कभी पब्लिक में बात नहीं करता। आमीन आमीन। वो दिल की बातें सरगोशी में दमाग यहां पर करता है, प्लान आने वाले बताता है कि इसको ब्राइड चर्च। हालेलुया हालेलुया। आगे बढ़ो, आपके जरिए बात किया, तुम जो दूर हो सुनो। वहां पर कहता है
जब उनके दिलों पर जो कहां पर कहता है ईमान की किताब के दूसरे चैप्टर में लिखा है, जब मुकद्दस पतरस ने रूह से भरे हुए और आग से सैंक्टिफाइड हुए वो करके खताब किया, पहली प्रीचिंग दी, पहली स्पीकिंग की, तो उसने कहा तुमने उस यीशु को मसलूब किया गैर कौमों के साथ मिलकर, पर खुदा ने उसे खुदाबंद भी किया और मसीह भी किया। आमीन। लेकिन जब उन्होंने सुना, किन्होंने सुना? फरीसियों। जब उन्होंने सुना तो उनके दिल पर कुछ हुआ, चोट लगी। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅਗਲੀਆਂ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਦਿਲ ਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ है? दिल पे। लोग कहते हैं इसी बोला करें भाई दिल पे लगता है भाई, तो मैं कहता हूँ लगे दिल पे। लगेगा तो बोलोगे भाइयों हम क्या करें, तो फिर आपको बताएगा भाई के भाई करना क्या है। पतरस ने लिया बाकी रसूलों को और बोला तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो उनको इस इनाम में पाओगे, और ये वादा उनको इस पाने का वादा, आमीन, तुमसे, तुम्हारी औलाद से और उन दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा, जिनको कॉल करेगा। कहा ये कितने कब की बात है? यीशु मसीह के उठाए जाने के 50वें दिन की बात है। आमीन। समझ आती है? आमीन। ईद पेंटिकोस्ट के अगले दिन, उसी दिन की तो बात है, चैप्टर 2 50वां दिन का मतलब है पेंटिकोस्ट 50वां। समझ आती गाती? तो यीशु आसमान पे, और आसमान पर जाने के बाद रूह कुदस यीशु की जिंदगी, और फिर उस पर आग का बपतिस्मा, आग की मोहर, आग से पार किया गया उन 12 को कि अब ये पके, अब ये जो बोलेंगे ना कि दुनिया को समझ शायद ना आए, लेकिन बरगजीदों को आएगा। और उसी दिन लिखा 3000 के करीब उनमें आकर शामिल। उन्होंने कहा गल समझ लग रही, समझ आई बात की? आमीन। उन दूर के लोगों से, यहां कहता है तुम जो दूर हो सुनो कि मैंने क्या किया। ये क्या किया वाला लफ्ज भी आपने पहले कभी सुना होगा। यूहन्ना के इंजील के 13वें बाब के अंदर यीशु मसीह ने पांव धोए। आमीन। बोला तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो तो क्या खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। आमीन। बस देखो मैं उस्ताद और खुदावंद ने तुम्हारे पांव धोए, इसलिए तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पाँव धोए, कि हर बारी ना फसा ने मैं ਤੁਹਾਡੇ पैर तो मां करना। पादरी साहब ना मैं हैडर दे धोले, मुबशर दे धोले, है ना? समझ रहे हो? अखां खलवा रहे ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। आमीन। आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। अफसोस के साथ यीशु की बात को डिनाइल किया जा रहा है, मुनकर है उसके। यीशु ने क्या कहा था और हमने अल्लाह की गंगा खोली हुई। बड़े इज्जत के उसमें बात कर, लीडरशिप गलत कर रही है और गलत सिखा रही है, सॉरी टू से। और ड्रीम लेवल की लीडरशिप जो कहती है हम सा हो तो सामने, हम जैसा कोई हो चर्च तो सामने, हमें भी कुछ सिखाया। वो क्या करते हैं, पादरी साहब उठते हैं, 6 लोगों के उठ के पांव धो देते हैं, और बड़े क्यों देने? यीशु ने कीता सी ना, ते फिर यीशु ही बन गए। अच्छा इत्थे को करके यीशु बन जाते, ते जदों यीशु ने कहा कि ऐ करया करो ते उत्थे बन करके की बन जाते? वजह क्या? यहां से अकल क्या है? लॉ। अकल को क्या लग गया हुआ है? ये खोलेगा कौन? खुदावंद यीशु किसकी अकल को खोलेगा? हर किसी की अकल को नहीं खोलेगा। लोग लगे हुए पहाड़ा, यीशु सबके लिए आया, लगे रहो इसी लाइन के ऊपर, इसी लाइन पे अपनी इसने लगाया हुआ, लगे रहो सबके लिए आया, सबके लिए आया, पर आए कितने? बोलो। मूसा सबके लिए आया पर गए कितने? यीशु सबके लिए आया पर जाएंगे कितने? निकाले मेरे साथ हवाला, मैं आपको बता दूं कितने। निकालिए जल्दी जल्दी, खुदाम बरकत दे, आप निकालें। प्रेज़ लॉर्ड, आपकी बरकत के लिए हवाला पढ़ने लगा। सिदाए लूका की इंजील का 13वां बाब 22वीं और 23वीं पढ़िएगा बुलंद आवाज। शहर शहर और गांव गांव तक
तालीम देता था। देता हुआ यरूशलेम का सफर कर रहा था और किसी शख्स ने उससे पूछा कि किसी शख्स ने क्यों पूछ लिया बाइबल च क्यों है किसी शख्स ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੇ और एडे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇ किसी शख्स ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਸਾਨ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ आमीन। एक किसी शख्स ने पूछ लिया यीशु की खिदमत के दौरान वो गली गली पूछा घूमने और बादशाही की मुनादी कर रहे हैं मेरे और आपके यीशु मसीह है ना। और किसी ने आगे पूछ लिया सवाल बड़ा खतरनाक था जो आज भी लोग पूछते हैं ये बहुत साल पहले भी किसी ने पूछा था मेरे और आपके खुदावन से। जी क्या पूछा था कि ऐ खुदावन क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं। आए सवाल कितना प्यारा क्या निजात रिडेम्पशन छुटकारा खलासी है ना। और इसको मैं और बढ़ाऊं तो छोड़ जाना ऊपर से गुजर जाना यानी फंसा यही सी ना जिस पे खून लगा होगा उसके ऊपर से गुजर जाऊंगा लेकिन जिसके ना लगा होगा उसे मार के जाऊंगा यही सी ना। फंसा का मतलब भी ये है छोड़ जाना दरगुजर कर जाना है ऊपर से गुजर जाना। क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं निजात कौन सी रैप्चर निजात असल में क्या है निजात अगर रैप्चर तक आपको नहीं लेके आए तो फिर आपकी निजात फिर आपकी आधी दूरी निजात है। सॉरी माज़रत आप बोलेंगे बपतिस्मा आप बोलोगे यीशु की तालीम सारा कुछ ये वो सारा कुछ ठीक है लेकिन सॉरी ये इतने नंबर नहीं है आपके कि आपको फर्स्ट पोजीशन आमीन। जब आए हैं तो एंजॉय कीजिए कलाम को एंजॉय कीजिए और एंजॉय इसलिए कीजिए कि शुक्र है खुदा मैनू दस दिता कि मैं नहीं है मैं बच गया शुक्र है खुदा का टाइम तो मैंने दसे बात समझे। उसने पूछा निजात पाने वाले क्या थोड़े हैं कितने हैं। जी पढ़िए उसने उनसे कहा जांफशानी करो। जांफशानी का मतलब है हार्ड वर्क किन्ने करते हो सिर्फ एक ही करता मैनू तो इत्थे लगदा है दो भैणां शायद करदियां होणगियां बाकी सारे खाबे खरगोश। अच्छा गल लग जाती है साढ़े अच्छी बात ना पर पापा कुछ कहे तो कई बच्चे हम लग रही होंगे लेकिन पापा कहते हैं क्यों जी आमीन। जांफशानी करो आगे बढ़िए जल्दी से जांफशानी करो कि तंग दरवाजा से दाखिल हो। हाँ जी कहंदा जांफशानी नाली तक ला लूं के तंग दरवाजे जो जाना तुसा तो तंग दरवाजा यीशु मसीह की तालीम है यीशु मसीह के रेवलेशंस हैं यीशु मसीह के मुकाशफात हैं यीशु मसीह का बपतिस्मा है। आमीन मैं कहूंगा और सही यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा है। आमीन क्योंकि जमीन आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम तो निजात पाने वाले पूछया किसे थोड़े ने तो निजात किदे नाम तो में यीशु के नाम तो बपतिस्मा किदे नाम तो में यीशु नाम 90% 99% कलीसियां पिछले 50 सदियां तो बाप बेटे और रूह कुदस के नाम में मैं कहता हूं सही का मंजूला बाप बेटे रूह कुदस के नामों में कहता नहीं ऐसा तो नहीं लिखा तो मैंने कहा ये भी फिर नाम नहीं है जिनमें आप दे रहे हैं ये किधर नाम है क्या नाम है ये क्या खुदा का नाम बाप है नहीं बाप कहता है मेरा नाम क्या पुराने अहकाम में कहता है ये हवा मेरा नए अहकाम में क्या कहता है यीशु मसीह मैं बाप के नाम से आया दुनिया में किसके नाम से आया कौन कहता है जिसने मुझे देखा जो कुछ मेरे नाम से करो अच्छा तो दूसरा छाड़ के सब यीशु दे नाम दो पादरी साहब आए जरा छाड़ के कलीसिया में इतने देख के दुआ करो की करनी है जी अब मांगो जी बरकत यीशु मसीह के नाम खुदा यीशु मसीह के नाम में खुदा इस खाने को ब्लेस कहते हैं कि नहीं आमीन मैं तुझे यीशु के नाम में हुक्म देता हूँ छोड़ इसके बदन को कहते हैं कि नहीं आमीन मैं खुदावंद यीशु मेरे पुत्र नु धी नु पास कर दे कहते हैं कि नहीं आमीन कोई गल नहीं यीशु मसीह का नाम तेन बचाएगा कहते हैं कि नहीं आमीन बपतिस्मे टाइम छुपते होने हैं कहते हैं ना ये सही है ना बिदअत है ये बहुत बड़ी बिदअत है ये क्या कर रहे हैं आप बाप बेटे रूह कुदस के नाम में बपतिस्मे के को छोड़कर यीशु के नाम में दे रहे हैं बंदा पूछे गल कर दे तो मासा शर्म नहीं है थोड़ी तो आ जाती किस बंदे की बात कर रहे हो किस नाम के खिलाफ बात कर रहे हो तुम
नहीं जी सर ये गलत है, ये गलत है, तो फिर पतरस भी गलत है। ये गलत है तो आगे चल के जितने रसूलों ने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया वो गलत है, और आप बाय द वे गलत तालीम पर चल रहे हैं। आमीन। जबकि पाक कलाम में जो बरगज़ीदा लोग वो समझते हैं कि जो यीशु ने कहा वो पौलुस ने समझा। समझाने वाला कौन है? देखता है फिर वो मददगार आएगा। कौन आएगा? रूह कुदस। वो आया, उसने पहले साफ किया फिर आया। आमीन आमीन। मैं कहूँगा आकर के साफ किया, आके फिर साफ किया। किसके जरिए? आपके जरिए। और फिर उनको बताया, और जैसे उन्होंने लफ्ज बोले रूह के ज़ेरे असर रहकर उनको लगा कि यीशु ने जो कहा था वो तो ये मतलब क्या है? यीशु मसीह में हमारा बाप भी, यीशु मसीह में हमारा रूह भी, यीशु मसीह में बेटा भी, और यीशु ही कॉम्पोजिशन है इन तीनों चीजों की। बाय द वे ये बिदअत नहीं है, ये यीशु मसीह के अंदर एक ही टाइम पर सारी चीजों का होना। आमीन आमीन। और जब यीशु मसीह का नाम निजात के लिए इस्तेमाल होता है तो फिर बपतिस्मा भी निजात के लिए ही लेते हैं। किससे निजात? गुनाहों से छुटकारा। गाल समझ आ रही? मैं अभी नहीं बोल जा रहा। आमीन। किसी को समझ आई नहीं? आमीन। तो ये बातें हवा में नहीं है, ये बातें मिशन की नहीं है, ये बातें किसी डिनोमिनेशन की नहीं है, किसी को फादर बाबू खाने डंगाने की नहीं है, नहीं। लेकिन हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर है। हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा प्रेफर किया गया, समझा, ज्यादा प्रिविलेज है। हम नबियों की नींव पर रखे गए हैं। मुक़द्दस पौलुस ये फरमाते हैं आज हम नबूवतों की नींव से हटकर कुछ मिशन का चला रहे हैं। सॉरी टू से जो भी चला रहे हैं, कहता है वो क्या मिसाल है? हाँ, उल्टा चोर को उतवाल पड़ा। क्यों कहते हैं? यीशु क्यों नहीं समझ सकते कि पहली बात क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे थे? लिखा है मुझसे जितने पहले आए वो क्या थे? चोर। और क्यों थे डाकू चोर? क्यों? सच्चाई पे डाकू मारा, सच्चाई को आने नहीं दिया। आमीन आमीन। कह रहे जामशानी करो उस तान दरवाजे की, जल्दी पढ़, जल्दी पढ़। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि बतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे, बतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। ऐदा की मतलब है कि नहीं हो सकेंगे। किसने कहा ये कौन कह रहा भाई? तो बोलते रहो ना नाम यीशु ने, किसी और नहीं कह नहीं हो सकता। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ के लिए ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਇਹ नहीं है। जो समझेगा रेवलेशन की रूह से समझेगा। जी आगे चलिए। जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुका होगा और तुम बाहर खड़े दरवाजा खटखटा कर ये कहना शुरू करो कि ऐ खुदावंद हमारे लिए खोल। हाँ जी, वो कहता है तो हाँ जी, यीशु मसीह 120 की जमात के टाइम के ऊपर रूह कुद्स के जरिए उतरा, यानी यीशु मसीह की हालत में यीशु की जिंदगी उतरी। और यीशु कहां पर जाकर उसने अपना सिंहासन बनाया? दिल में। आमीन। इनके दिल के अंदर बैठ गया उन्हीं के अंदर, सबके 120 की जमात, उनमें 12 रसूल भी थे और बाकी सारे ईमान। आमीन। यीशु 120 की जमात के टाइम से जब आमद में आया तो दिल में चला गया, अंदर चला गया। आमीन आमीन। वक्त गुजरता गया सन 325 ईस्वी आ, और वहां पर एक गड़बड़ हुई। आपको पता है शैतान ने अपना काम किया और कलीसिया में अपना बीज बोना शुरू किया, और बहुत से वहां पर गिर पड़े, क्योंकि हजारों की तादाद में उस टाइम पर कलीसिया बढ़ गई थी। और जैसे ही उन्होंने तंजीम को पकड़ा, सिस्टम को पकड़ा, ओहदों को पकड़ा, स्टेटस को, ऐ डरे मैनू क्यों नहीं बनाया इन्नी देर तो मैं इन्नी तुहाडे नाल आ, दूजे कान भर दूंगे पर साहब भाई जी कितनी देर तुहाडे नाल दा मैं क्यों नहीं बनाया, दूजा कहेगा मैंने चौधरी क्यों नहीं बनाया, चौथा कहेगा मैंने वो नहीं बनाया, है ना। आमीन। लगे हुए हैं स्टेटस ढूंढने। तो जब ये चीजें घुसती हैं तो रूह निकल जाती। आमीन आमीन आमीन। तो क्या हुआ? 325 में उसने ओहदे दिए, फादर का लग चोगा, है ना। वो कुछ होते हैं बेटे बेटियां, क्या उसे कहते हैं, ऑल्टर बॉयज और ऑल्टर गर्ल्स भी होते हैं, उनके अलग रॉक्स क्लॉक्स, है ना, चोगे, जो हमने देखा है। ये क्या है यार? यीशु ने सेटअप लगाया, इस तरह लगाया है नहीं, कहा होगा शायद नहीं। ये किसने कहा? किसी ने तो कहा होगा। तो मैं बता दूं किसने कहा।
अगर नहीं किसी को पता। आमीन। आमीन। तो मेरा काम है यहाँ पर सच बयान करना, रियाकारी नहीं करना। आमीन। आमीन। क्योंकि ये वाली जगह मजाक वाली नहीं, ना रियाकारी वाली, ना ही दोगली बात है, सीधी बात। ये आगाज हुआ रोमन के जरिया से। रोम के वक्त के अंदर जब रोम की कौम ने, जो कि बुत परस्त कौम थी, उन्होंने एक चर्च डेवलप किया जिसको हम क्रिश्चियन चर्च कहते हैं, और आगाज में एक ट्रिनिटी बनाई जिसको बाप, बेटा और मरियम की ट्रिनिटी कहते हैं, जिसको आगाज में दीन मरियम भी कहा गया। वहीं पर ये सारी चीजें आगे डेवलप हुई। आमीन। तो वहां पर यीशु जो 120 की जमात में उतरा हुआ कलीसिया के बीच में था, आमीन, रसूलों को छोड़ के, मैं वहां की बात नहीं कर रहा, रसूल तो 12 ही थे ना। आमीन। हालेलुया। पौलुस रसूल और उसके कुछ शागिर्द, उनसे नहीं, लेकिन जो कलीसियाएं थी तब तक जो कायम हो चुकी थी, उन्होंने जब उसकी मान करके इस सेटअप को कबूल किया, तो रूह जो खुदा का यीशु मसीह का एक्चुअली में यीशु मसीह की जिंदगी जो उनके दिलों में बैठी हुई थी, वो यहाँ से निकलकर अलग हो। जब अलग हो गई तो जमाने शुरू हो गए। पता पहला जमाना कब शुरू हुआ? मुकद्दस पौलुस से शुरू। आमीन। मुकद्दस पौलुस से शुरू कर करके आगे चलते हैं अरीनियस, मार्टिन कोलंबस, और फिर आगे मार्टिन लूथर, और फिर जॉन वेस्ली, और फिर आखिर में हाइबिनियम ब्रैनम। आमीन। आमीन। जॉन वेस्ली भी अमेरिका से, इधर से था, यूरोप से। आमीन। फॉरेन कंट्रीज। हालेलुया। हालेलुया। तो ये 7 कलीसियाई फरिश्ते थे जिन्होंने जो कलीसियाओं को निकाल रहे थे, जो कलीसिया के लिए मैसेज दे रहे थे। तो वहां पर यीशु निकला और कलीसिया के आखिर में खड़ा है। आमीन। आमीन। 7वें जमाने की कलीसिया के अंदर खड़ा है, जो लदीकिया कलीसिया, और उनके दिल के दरवाजे पर क्या कर रहा है? क्या कह रहे हैं? मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं, खटखटाता। एक कायम हुई यीशु मसीह दिल के दरवाजे के अंदर हुआ। 120 325 में वो दिन से निकल गया। क्यों? क्योंकि कुछ और दिल में रख लिया लोगों ने, और चलते चलते सारे जमानों में लोगों ने दिलों में स्टेटस को रखा, मिशन को रखा, है ना? आमीन। पौधों को रखा, चंदों को रखा, है ना? ये हो जाए, वो हो जाए, ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम, ये कर लो, वो कर लो, चर्च में डांस कर लो, चर्च में म्यूजिक का कर लो, वहीं पे प्रैक्टिस है, वहीं पर ये है, 19-20 वहीं पे चल रहा है कि नहीं? आमीन। चलता है भाई। तो क्या है, कलीसिया में से, खुदा की ब्राइड चर्च में से यीशु निकल कर दूल्हा साइड पर हो गया, लेकिन आखिरी वक्त में यीशु दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। किन लोगों के दिल के दरवाजे पर? जो इन कलीसियाओं में बरगजीदा बीज है, हर किसी के दिल पे नहीं खड़ा। दुल्हा को दुल्हन के अलावा किसी और के घर में नहीं जाता। क्यों जी? दूल्हा जब आता है हर किसी के घर बढ़ जाता है, जहां पर उसकी निस्बत वहीं पर जाए। आमीन। समझ रहे हैं? आमीन। तो दुल्हन के दरवाजे पर ही खड़क खटखटाएगा ना दूल्हा। वरना की बीवी ने तैयार किया, उसने कहा खोल दरवाजा। दुल्हा दुल्हन के दिल के अंदर है। अब ये दुल्हन कौन सी चीज का नाम है? ये कौन है दुल्हन? कौन है ब्राइड चर्च? क्या लुदीकिया का जमाना जो 7वां है, या लुदीकिया की कलीसिया? नहीं। पिछली 6 कलीसियां होंगी? नहीं। तो फिर कौन है दुल्हन? भाई जी कोई तो छाज वाली गल दस रहे हैं कि यीशु ने छाज पकड़न की गल की, छाज में डालेगा, वो भूसी को अलग करेगा और गहियों को अलग करेगा, निकालेगा, और कहां डालेगा? अपने ज़हीरा खाना में। कहां है ज़हीरा खाना उसका? अब्दियत में, रैप्चर टाइम, उठाए जाने का टाइम। और बाय द वे ये जिनके दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता, दस्तक भी वही सुनते। आमीन। वही सुने, दूसरा कुछ सुनेगा भी। उन्हें पता है कि कलाम के अंदर किस लाइन का क्या मतलब है। और दुल्हन के जो मेंबर्स हैं, कलीसिया है जो दुल्हन के हिस्से में आती है, उसके बदन में आती है, वो इन बातों को अंडरस्टैंड करेंगी। हर कोई नहीं करेगा। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। अगर आप नहीं कर रहे अंडरस्टैंड तो सोच लो, कि सुनते नहीं सो शायद जागो तो अंडरस्टैंड कर लो। उसी की दुल्हन का हिस्सा, ब्राइड का हिस्सा, आमीन, ब्राइड चर्च का हिस्सा। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने कहा जामशानी करनी पड़ेगी। मैंने इसलिए बात बताई कि निजात पाने वाले क्या हैं? थोड़े। बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन बरगजीदा थोड़े। बनी इस्राएल से निकले तो ज्यादा, लेकिन पहुंचे कितने? कम, थोड़े। इसीलिए कलीसियाएं बहुत सी हैं, लेकिन ब्राइड चर्च एक ही है और बहुत कम है। आमीन, बहुत कम। आमीन। तुम जमीन का नमक हो। नमक इतना सा होता है, पूरी दुनिया क्या है? आटा। और अगर नमक ना हो तो आटा बेमजा होता है।
آٹے میں نمک کا مطلب بتایا خدا نے، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ نمک تو اپنا ذائقہ برقرار رکھے۔ ہاللیلویا 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 ہاللیلویا۔ ایک اور والا پڑھاتا ہوں، یرمیہ کا صحیفہ نکالیں، یسایہ کے آگے ہی یرمیہ آ جائے آپ کے پاس، یرمیہ 20 چیپٹر 20 20 نمبر، اور اس کی 8ویں ایسی ہے، کیونکہ جب میں کلام کرتا ہوں، کیونکہ جب میں کلام کرتا ہوں، زور سے پکارتا ہوں، زور سے پکارتا ہوں، میں نے غضب اور ہلاکت کا اعلان کیا۔ یعنی میرا میسج غضب کا اور ہلاکت کا ہے بھائی، لوگوں کو بہت میٹھا میٹھا نہیں لگتا۔ آمین۔ نبی کہتا ہے میرا جو پیغام ہے وہ ہلاکت اور غضب کا ہے۔ جی کیونکہ خداوند کا کلام دن بھر میری ملامت اور میری ہنسی کا باعث ہوتا ہے، اور اگر ایک منٹ بات کو پکڑ، کہتا ہے نبی یرمیہ کہ خداوند کا کلام میرے لیے ہنسی کا اور ملامت کا باعث ہے، مجھے لوگ مجھ پر ہنستے ہیں، لیکن کیا گلا کرتا ہے، فضول یا بندہ ہے، گھٹیا باتیں کرتے ہو تم، یہ کیا ہے، تم مشن سے باہر باتیں کرتے ہو۔ کہتا ہے کلام کرتے ہو نبوت کا، اور لوگوں کو کیا آتی ہے، مجھ پہ ہنسی آتی ہے اور ملامت کرتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں خبردار ایسی بات مت کر۔ کون کہہ رہا ہے؟ یرمیہ نبی، گریٹ پروفٹ یرمیہ، انتہائی عظیم نبی۔ جی اور اگر میں کہوں کہ میں اس کا ذکر نہ کروں کہتا ہے لوگوں دے ہسن دی وجہ تو لوگ کی کہتے ہیں آپ تو یہ ہیں، آپ تو وہ ہیں، آپ تو غلط تعلیم دیتے ہیں، کہتا ہے اب میں ان کی وجہ سے اگر میں کہوں کہ میں کلام نہ کروں گا، پڑھیے اس آیت کو، اگر میں نہ پھر کبھی اس کے نام سے کلام کروں گا، اور اگر میں کہوں کہ میں اس کا ذکر نہ کروں گا، اور اگر میں کہوں کہ میں اس کا ذکر نہ کروں گا، نہ پھر کبھی اس کے نام سے کلام کروں گا، اور نہ پھر کبھی اس کے نام سے، نام اس کے نام کا بڑا رولا ہے، اس کے نام سے کلام کروں گا، تو اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے، تو اس کا کلام میرے دل میں جلتی ہوئی آگ کی مانند ہے، ہڈیوں میں پوشیدہ ہے، اور وہ جو میرے دل میں آگ کی مانند ہے وہ میری ہڈیوں میں بھی چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، اور میں ضبط کرتے کرتے تھک گیا۔ اب میں نے ضبط نہیں کرنا، بڑا سمجھا لیا، بڑا سمجھا لیا، بڑا سمجھا لیا، اور مجھ سے اب ضبط کا مطلب سمجھتے ہو، ضبط کیوں کہتے ہیں؟ آئی جی ٹھنڈے ہو، ایڈے جذباتی کیوں ہو گئے، تسی ٹھیکہ لیا سارے کاموں کا؟ جناب میں نہیں لیا، اچھا سمجھا آپ نے، میں نہیں ٹھیکہ لیا ہوگا سارے، اور ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھ لینا، مجھ سے پوچھا جائے گا تو پھر معاملہ خراب ہوگا، آپ تو خود کو بچا لو گے، کیونکہ بھائی جی پادری دا قصور جے، اے خداوند پادری صاحب کو پوچھو کیڑا لیڈر بنیا سی ساڈا، اساں نے کیا ہی بہت سزا پان گے، کیا خیال؟ آمین۔ جی جناب، اس نے کہا میں اب ضبط کرتے کرتے تھک گیا ہوں، آگے پڑھیے، اور مجھ سے رہا نہیں جاتا، اب نہیں رہا جاتا مجھ سے، جی کیونکہ میں نے بہتوں کی تہمت سنی، ہاں کیونکہ میں نے بہت لوگوں کی تہمت سنی، بڑا برداشت کیتا، ایزی ہو جو، سمجھ لو تاڑی مہربانی، سمجھ لو، وہ کہنے گا نہیں 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 فلانا رکانا، پھر کہتا ہوں سمجھ لو ایزی سمجھ لو، ایسے کر لو، کہتا ہے اب جیسے جیسے میں کہہ رہا ہوں تیسے تیسے مجھے اب اندر سے جتنا آپ ضبط کرتے ہیں نا وہ آپ کی باڈی پہ، آپ کی جسم پہ سے کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ضبط نہیں کرنا چاہیے، کہہ دینا چاہیے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ آمین۔ آگے چلیے، چاروں طرف دہشت ہے، آمین، اس کی شکایت کرو، وہ کہتے ہیں ہم اس کی شکایت کریں گے، آمین۔ ایکچولی میں ہمارا جو اوپر کا وہ چل رہا، اب یہاں پہ یرمیہ نبی ایک آگ کی بات کرتا ہے، کہتا ہے تیرا کلام میرے دل میں کس کی مانند ہے، آگ کی مان۔ 120 پر کیا اترا تھا، کس کی صورت میں، یعنی نور اور آگ دونوں اترے، لوگ کہتے ہیں پانی کا بپتسمہ اور روح سے پیدا ہونے کا بپتسمہ، دو باتیں ہیں، میں نے کہا نہیں تیسری بھی جانتا، اب تیسری پڑھاتا ہوں، میں پڑھا ہی رہا صرف اور میں بول رہی نہیں رہا، تاکہ تم پتہ چلتے شہادت ملتے کلام میں سے، نکالیے لوگ اپنی پر سن بیمار پر لکھی گئی خدا کو یسوع مسیح کی انجیل، تیسرا باب نکالیے، چیپٹر 3 نکالیے گا، اور اس حوالے کو نا ذرا ہائی لائٹ کر لیں اور لکھ بھی لینا اگر ٹائم ملا تو اپنے پاس، لوکا کی انجیل تیسرا باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت۔ جب لوگ منتظر تھے اور سب اپنے اپنے دل میں یوحنا کی بابت سوچتے تھے کہ آیا وہ مسیحی ہے یا نہیں، تو یوحنا نے ان سب سے جواب میں کہا میں
तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मुझसे जोरावर है वो आने वाला है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। बोलो, वो तुम्हें रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। अब लोग पड़े हुए यीशु मसीह की हिदायत पर, रात के टाइम पर निकोदेमस बनी इस्राएल का उस्ताद होकर तू क्या इन बातों को नहीं जानता, कहा था नहीं यीशु ने? वो निकोदेमस था, रात के अंधेरे में आया, छुपता छुपाता है ना अपनी मिशन से, कहता है यीशु को कहता हूँ खुदावंद यीशु जो तू करता है वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूँ जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बाशी में दाखिल नहीं होगा। और फिर उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, क्या इंसान बूढ़ा होकर दोबारा अपनी माँ के पेट में जाएगा? यीशु मसीह ने कहा बनी इस्राएल का उस्ताद नहीं, यीशु मसीह ने कहा जो कोई रूह और पानी से पैदा ना हो वो खुदा की बाशी में दाखिल नहीं हो। तो बोला यीशु ने ये कहा था रूह और पानी से बस। आमीन। पानी का बपतिस्मा उसके बाद रूह का बपतिस्मा बस। तो यहाँ पर यूहन्ना क्या कह रहा है, जो मेरे बाद आएगा तुम्हें रूह और आग से ऐ कितने पाओ। आमीन। वो ऐ कितने पाओगे भाई जी, बहन भाइयों? आमीन। अब ये वाली बात पर ध्यान किसका जाए? राइट, आमीन। यूहन्ना के दिल की बात हो सकती। ये किसने कहा था? यूहन्ना। यूहन्ना कौन था? यूहन्ना कौन था? लेकिन कौन सा नबी? माय गॉड, यूहन्ना एलिया नबी था। आमीन। एलिया की रूह बोल रही थी उसमें। अब एलिया ही बोल रहा है यूहन्ना के अंदर, और क्या बोल रहा है? मेरे बाद जो आएगा मैं उससे पहले आया हूं, पेश रो उसका, उसकी राह तैयार करने वाला। मेरे बाद जो आएगा तुम्हें क्या देगा? आग और रूह और आग से बपतिस्मा देगा, पानी और आग से नहीं। सही होगी गल? इसका मतलब है आग का भी बपतिस्मा है। तो जवाब है बिल्कुल है। आमीन। हम तो रूह और पानी का ही जानते हैं, तो भाईजान नहीं जानते थे तो आज से जानते हैं। आग का बपतिस्मा, क्योंकि ये लोगों को हुआ पहली कलीसिया को आग का बपतिस्मा। आमीन। और पहली कलीसिया और आखिरी कलीसिया सेम है। आमीन। जो आगाज है वही अंजाम होता है। आमीन। समझ आ रही है बात जी? आमीन। और अगर आगाज अच्छा है तो अंजाम 100% अच्छा हो, और अगर आगाज ठीक नहीं है तो अंजाम कभी ठीक नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है तो बोलो आमीन। आमीन। बोलो खुदावंद का नाम मुबारक हो। 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 जो हमें इतनी गहरी बातें बताता है। तो हम तो दो ही बपतिस्मों से वाकिफ थे, पायजन है भी थे। आमीन। आमीन। तो आज का हमारा टॉपिक था आग के जरिया साफ किया जाना। आमीन। सैंक्टिफिकेशन बाय द स्पिरिट फ्रॉम गॉड। खुदा की तरफ से आने वाली आग है, जमीन दी आग नहीं। और अगर जमीन दी आग की गल करा तो तुहानू पता है जिहड़ी चीज लोहे दी होंदे ना साफ होए उन्हें आग दे विच रख देने। आमीन। आमीन। जानते हैं ना ऑपरेशन वाले जो हैं वो औजारों को स्टरलाइज करते हैं, किसमें ओवन में डालते हैं। आमीन। सही आग जेड़ा वो कंदमान नाल लगा हुंदा दूजे दे खून दा है ना, आमीन, जल फल जाता है, सब खत्म हो जाता है, फिर वो पकड़ते हैं और फिर वो लगाते हैं। ये जो दांत निकालने वाले ये भी ओवन में डालते हैं, क्योंकि आग जब आती है तो कोई गंद पीछे नहीं छोड़ती, सब जलाती है। शैतान के अंदर जमीन को किससे पाक किया गया? बोले दूध के वक्त पानी से। पानी से। गॉड ब्लेस। किसने कहा था यहाँ पानी से? आजकल बच्चे एक्टिव हो, यानी एक्टिव हो। वैल्यूएशन नहीं कर रहा मैं ये नहीं कह रहा कि आप वैल्यूएट हैं और भैणा मुझे कोई आसमान पे चढ़ देता आसान पीछे, अगर ऐसा सोचते हैं तो प्राइड नहीं है और भैणा भी लो जी सानू ते है कि तब साडे बारे च दलील ते होर किसी ने कुछ नहीं किया, किसी नहीं होता कभी ऐसा सोचना। प्राइड चर्च नहीं तो क्या है? प्राइड चर्च क्या है? मोहब्बत के साथ है और मोहब्बत दूसरे की भलाई चाहती है, अपनी नहीं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। वहां से दो चार पैण दिया। हालेलुया हालेलुया। जागदे पे तुसी खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत दे, क्योंकि जागे ਨੂੰ पसंद करता है खुदा। आमीन। समझ ना? तू कहता है कि तू जिंदा है पर तू है मुर्दा है, खाते चना किधर हो? ਅਸੀਂ जिंदा हां तो बकायदा जिंदा हां, आमीन। है ना, सोते हुए जिंदा नहीं। आमीन। एक भाई थे कहता है इधर मैं आया वहां पर
मरी में एक कैंपस थी और मैं मैसेज का था, मैं मीडिया का काम करता था और वहां पर बात चली पादरियों की मीटिंग थी और बीच में मेरे से गुफ्तगू हुई तो एक भाई मेरे पीछे बैठा कहता है जी पाजी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा ओ वाह वाह वेरी गुड, एक और अकाब है साहब। मैसेज वाले अपने आप को क्या कहते हैं? अकाब के बच्चे का। तो कहते शुक्र एक और अकाब है, मैं कल्ला नहीं। तो कहता मैंने जब गुफ्तगू शुरू की तो थोड़ी देर पहले मैं बाद में पीछे देखा, पीछे आवाज नहीं आ रही, पीछे देखा तो अकाब सुनता। तो अकाब मैं कहा चंगा अकाब यार तू जे खलोता ही सा ते सोना नहीं सी, क्योंकि सुता होया उकाब भी होए ते कोई सुते दा कोई फायदा नहीं। आमीन। लिखा है चौथा जानदार कौन है? उड़ता हुआ, वो बैठे होया नहीं, सुता होया भी, उड़ता हुआ एक्टिवेशन में उड़ता हुआ उकाब। तो ये है मैसेज बिलीवर है, मैसेज बिलीवर भाई कभी भी आपको पैसिव हालत में नहीं मिलेगा, एक्टिवेट में मिलेगा। आमीन। जब भी कॉल करेगा बोलेगा भाई जी नमस्कार, बोलिए कहाँ से? आमीन। समझ रहे हैं? क्या कर सकता हूँ आपके लिए, क्या आपको सिखा सकता हूँ? और इंतहाई हम्बल अंदाज, पोलाइट अंदाज, लोगों के जूते गालियां बदतमीजियां सुनने के बावजूद भी, क्योंकि हमारे साथ तो बहुत कुछ हुआ है ना जिंदगी में। आमीन। फिर मुझे वो लाइन याद आ जाती है, क्योंकि ये बचा होती है बच्चों के लिए अच्छे से अच्छी चीज, ये फूल हमने खैरात में नहीं पाए, है ना? खूने दिल दिया है तो तूने जिगर दिया है तो बहार। यीशु मसीह ने भी ऐसे ही नहीं हुआ था, यीशु मसीह ने निजात का काम अपनी जान दे दी। आमीन। ऐसे ही आपने इसने खून दिया। अगर आपके लीडर्स की जिंदगी में इतनी पोलाइटनेस, इतनी कुर्बानियां हैं, तो आपकी जिंदगी में नहीं तो कहीं ना कहीं 19-20 कहीं किसी और से स्विच है। इधरों भी सुन लो तो उधर भी, वो भी रखो, दिया भी रखो, सुबह कलब है ना, सुबह चर्च रात है ना। आमीन। चर्च में फंसा, बाहर सिगरेट। ये सब कुछ चल रहा है तो आप इसका हिस्सा मत बनो। मैं अपनी देर पहना गाए पेस नहीं मेरा, आमीन। एड़ा मैंने दुनिया का पेस मेरा नहीं है, मैं अपनी देर मांगा। दे का मतलब अपना जिस्म मुझे आसमान से बदल मिलेगा। आमीन। तो हाथ का बना हुआ नहीं है, इसका मतलब किसका बना हुआ है? खुदा के बाद। आमीन। 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 बहुत कुछ है यहाँ पर पढ़ा हुआ। तो क्या था इसमें हमने पढ़ा, ये कह रहा है कि तेरा कलाम मेरे अंदर जल्दी हुई आग की मानी। क्या ये आज का कलाम आपके अंदर जल्दी हुई आग की मानी? जब दिल में आएगा तो सब कुछ गंदमान निकाल देगा। आमीन। फिर आप नाइंसाफी बर्दाश्त करो, फिर आप रहम से बदलो, फिर आप सच बोलो, फिर जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करोगे। मेरे अजीज इतनी देर लगा देगा यहाँ पर कलाम प्रोसीड जो टीच करने का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी बढ़े। आप जहाँ पर रुके हुए थे रुके मत, बढ़ जाए, खुदावंद तक पहुंचे, उसके कामिल कद के अंदाजा तक पहुंचे और अपनी पहचान करवाएं। आप कौन से जमाने की स्पिरिट के अंदर हैं? आप उड़ते हुए बाग की स्पिरिट के नीचे, आमीन, उकाबी मसा के नीचे हैं, जो फ्लाई करता है बुलंदी के ऊपर, जो ज़ूम करता है चीजों को बड़े गहरे में जाकर। हालेलुया, हालेलुया। जो कॉमन कलीसिया नहीं है, आप कॉमन बिलीवर नहीं है, आप बाय चॉइस नहीं आए, आप बाय चांस आए और बाय चांस आप यीशु की कश्ती में बैठे हैं। हालेलुया। यीशु सबको बुलाने नहीं आया था। यीशु ने कहा है मती मेरे पीछे बोलो, पतरस याकूब मेरे पीछे बोलो। उन्होंने कहा हम ये ना कर लें, उसने कहा छोड़ दो ये मामला सारे, आ जाओ मेरे पीछे। आमीन। 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 वैसा ही रखो साथ जैसा कि यीशु। अगर आप यीशु की ब्राइड और रैप्चर का हक चाहते हैं, ब्राइड होने का और रैप्चर करने का हक चाहते हैं, गीत गाने से कुछ नहीं बनने वाला आपका, मेरा भी। हवा छूट जाना यीशु ने जो आना है, कुछ नहीं बनना। वो बोलेगा कहते रहो, हमें खरगोश में सोते रहो, लेकिन अगर तुमने कलाम के मुताबिक कहीं ना कहीं पर कलाम का ट्रैक नहीं पकड़ा, सही वाला रेवलेशन नहीं पकड़ा, कलाम के सिलेबस को तो पढ़ा लेकिन रेवलेशन जवाबों की किताब को नहीं पढ़ा, और अगर नहीं पता था तो किसी से पूछा नहीं, आपने कहा कोई निकाल फेर पूछ मांगे, तो फेर वो आई नहीं। इससे पहले कि फेर आती आपको एक फेर वाले ने पकड़ लिया। फेर वाला समझते हैं? आमीन। हर किसी के घर में बैठा हुआ वो फेर वाला कहता फेर तो यूं छड़ दे, फिलहाल मैं को ना कंपनी देना, और वो देता है कंपनी ऐसी के बाद में फिर आपके हवास बाख्ता हो जाते और आप कहते समझ नहीं आई भाई जी क्यों है, भाई समझ नहीं आई।
آپ سمجھ رہے ہو؟ آمین خدا ان برکت ہے اس آگ سے صاف کیا جاتا ہے سینکٹیفائڈ بائی دا آگ. میں نے بات کی تھی اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. سب سے پہلے زمین کو کس سے صاف کیا گیا؟ پانی سے. زمین کس کی تمثیل ہے؟ کس کی؟ عورت کی. زمین عورت کی تمثیل ہے. پانی قوموں اور قبیلوں کی تمثیل ہے. زمین ایک عورت ہے. کھیتی. آمین آمین آمین. ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو کہا. آسمان میں کون تھا؟ خدا. یعنی شوہر یعنی باپ یعنی میل. ہویا کس نے؟ باپ شوہر یعنی میل نے. کس میں؟ کھیتی میں یعنی زمین میں. بیج یعنی تخم. اور ویران اور سنسان ہو گئی تخم ہونے کے باوجود جب ہو گئی. آمین آمین. اور ہوتی رہی. اور نوح کے وقت میں اسے کیا کیا خداوند نے؟ پھر کس سے صاف کیا؟ پانی سے. پانی سے صاف کیا. آگے وقت چلا. زمین پھر اپنے آپ کو کیا کر لیا زمین نے یعنی کلیسیا نے یعنی بلیور سے اپنے آپ کو پھر خراب کر لیا دنیا داری کے معاملات میں. پھر یسوع مسیح خود آئے. کس صورت میں؟ کس صورت میں؟ اور قربانی دی اور زمین کو پاک کیا. کس کے ذریعے؟ لہو خون کے. وہ جب کوڑے پڑ رہے تھے زمین پر خون کسی بے عیب کا گر رہا تھا. آمین. دنیا میں نہ کبھی کوئی اس جیسا تھا نہ کبھی کوئی ہوگا. خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ میرا آپ کا یسوع دولہ. ہاللویا. اس کا خون جب زمین پر گرا تو زمین پاک ہوئی. بھائی بلی میرا ایمان ایمانداروں کا ایمان یسوع کے خون کے باعث اگر زندگیاں پاک ہو سکتی ہیں تو زمین بھی پاک ہو سکتی ہے. آمین. تو زمین پاک ہوئی. یسوع کا خون زمین پر گرا. آمین. یسوع کے خون میں کیا تھی؟ یسوع کی زندگی. آمین. اور یسوع کی زندگی کا وعدہ تھا کہ 120 کے اوپر کچھ دنوں کے بعد تم روح القدس پاؤ گے. مطلب میری زندگی پاؤ گے. آمین. تو بعد میں زمین کو کس سے پاک کیا گیا؟ لہو سے. اور لہو کیا ہے؟ روح القدس کیا. آمین. نبی بیان کرتا بھائی ولیم برانم بیان کرتے ہیں یسوع کا لہو جو 2000 سال پہلے بہہ گیا 120 کی جماعت پر اترا روح کی صورت میں اور 7ویں کلیسے زمانے تک وہ روح کی صورت میں یسوع کا لہو. آمین. 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 تو یسوع کے لہو سے پاک ہوئی زمین یعنی عورت یعنی کلیسیا. آمین. پھر وقت آگے بڑھا اور کلیسیا نے پھر اپنے آپ کو برباد کیا. سے 2000 سال پہلے یسوع کا خون بہا زمین نے پھر اپنے آپ کو برباد کر لیا. اور اب پھر یسوع آنے والا ہے. اس سے پہلے کیا آ جائے گی زمین پر؟ آگ. پانی کا بپتسمہ روح کا بپتسمہ اور پھر آگ کا. یہ ہونے. آمین. اور زمین کون ہے؟ کلیسیا ہے. آمین. آمین. آگ سے خدا نے سینکٹیفائی کیا. تیسری ورلڈ وار. آمین. آمین. کچھ نہیں بچنے والا. سچی گل کہہ رہے ہیں. آمین. گھبرانا نہیں تیار ہونا ہے. ہاللویا. ہاللویا. یہ تھوڑا جا پہاڑا سمجھ آیا میرا؟ میں نے پہاڑا تم سکھایا آج. آمین. پہاڑا آمین. سمجھ لو بھائی. میں ذرا اور طریقے میں شاعری لا کے طریقے کار میں سمجھایا ہے. 2 ایکم 2 2 3 4 2 دیا ہے نا. پنڈا ذرا منہ منہ کھلا دے. ایک پڑھ دوں نہیں وہ تو خیر رات باندھ کے پڑھتے ہوتے تھے نا. 1 دونی دونی 4 دونی پتہ نہیں آ دے اگلا پکڑ لینا 8 دونی یہ ہے کتھوں کر کے تو اوکھا پڑھا ہوا. میں تھوڑا سا آسان کر کے پڑھایا آپ کو. زمین اگنی ہے. آمین. 3 بار صاف کیا گیا ہمیں. پھر یسوع آیا. یسوع نے ایک اور پیٹرن دی نبی کے ذریعے اور خود کے ذریعے. پانی روح اور آگ. تو ہم کون سے سیشن میں کھڑے ہیں یہاں پر؟ آگ کے سیشن میں بپتسمہ ہوا نہیں ابھی ہمارا. پر یہ ہو سکتا ہے آمین. جب ہم ایکوریسی کے ساتھ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں. آمین. 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 آگ کے ذریعے صاف کیا جانا آج ہم نے پڑھا. نبی کی ذریعہ سے آگ میری ہڈیوں میں دل میں ساری جگہ پہ کیا آگے ہے نہیں ہے تو رکھ لیں. اور آگ کیا ہے؟ یہ مکاشفاتی کلام 7ویں کلیسے زمانے کے دور کا ریپچرنگ فیتھ والا کلام جو ہاں کو ہاں اور نہ کو نہ کہتا ہے. جو کمپرومائز نہیں کرتا دنیا کے ساتھ کہ نہیں یار تھوڑی دیر واسطے پھل کھائے لو کچھ نہیں دھاکل آ جائے گی دماغ میں. یہ نہیں کرے گا. آمین. آمین. ہاللویا. ہاللویا. گاڈ بلیس یو آل. خدا اس کلام کے باعث آپ کو برکت دے. خدا حافظ.